गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका रौतेला स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये पीछे से आ रही है मेरी बुआ। तो यहाँ पे जो है ना, रात को बहुत सारी बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि कमरे में भी ना थोड़ा थोड़ा पानी आ चुका था। और अभी जो है बारिश वो रुक चुकी है। तो पहले मैं आपको अपने गाँव का मौसम दिखाती हूँ। ये कुत्ता जो है हमारे घर आ चुका है, जिसे देख के मुझे लग रही है डर। और देखिए कुछ इस प्रकार का है हमारा मौसम, गाँव का मौसम देखिए। और ये दे रही है बुआ रोटी। और यहाँ पे मेरी दादी ने लगा रखा है चूल्हा और इसमें रखी हुई है दाल। तो आज ना संक्रांति, तो इसी उसमें उपलक्ष्य में ना हम लोग बना रहे थे आलू के स्वाले। तो हम लोग जो है बैठ चुके थे स्वाले वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांत के दिन जो है ना स्वाले बनाते हैं। तो मैं और बुआ बैठ गए थे। और अब आप ये मत बोलिएगा कि स्लीपर्स पहन के बैठे हैं, वो इसलिए आप ये देख रहे होंगे ना यहाँ पे घास। तो घास में ना बहुत सारे पत्थर भी थे, तो थोड़ा बहुत पैरों में ना कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। इस वजह से हमने जो है स्लीपर्स पहनी हुई थी, क्योंकि वैसे तो कीचड़ में तो ले जाते नहीं है, लेकिन बाहर में पहनने पड़ते हैं। और ये जो धुआं था ना, ये बार बार मेरी तरफ आए जा रहा था। तो मेरी जो बुआ है वो मुझे चिढ़ा रही थी कि देख धुआं तेरी तरफ ही आ रहा है बार बार। तो बाहर में चूल्हा जलाने का है जो है कई फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे ना धुआं भी नहीं लगता, अगर अंदर वैसे हम जलाते नहीं हैं। तो आज जो है मेरा व्लॉग रिकॉर्ड किया दादी ने, तो मैंने दादी के पास दे रखा था फ़ोन कि जब हम साले बनाएंगे ना तो दिखाना। तो ये दादी की ना लकड़ी रखी हुई थी वहाँ पे दूसरे वाले कमरे में, तो दादी दिखा रही थी लकड़ी। और आपको एक बात बताऊँ, स्वाले खाने की, स्वाले तो खा लिए, लेकिन उसके बाद जो गैस हुई ना यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। तो लेकिन स्वाले जो है वो अच्छे बने थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये लकड़ियाँ तो दादी दे रही थी हमें, ये लकड़ियाँ कि इन लकड़ियों को जलाओ। उसके बाद दादी जो है इसमें बैठ गई थी और हमारा जो है ब्लॉग शूट करने लग गई थी। देखिए ये घास और पत्थर दिख रहे होंगे ना, तो बस इसी की वजह से पहननी पड़ी स्लीपर्स। तो अभी जो है जब हम स्वाले बना रहे थे ना, तो नीचे राजी लोग बोल रहे थे कि संक्रांत का कल है कि कल है, लेकिन संक्रांत जो है वो आज ही थी, क्योंकि आज सभी ने बनाए थे। तो ये देखिए हमने चूल्हे में एक स्वाला बना के डाल दिया। तो देखिए चूल्हे का जो स्वाद है ना यार, उसका तो मतलब हम उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि चूल्हे में जो अलग ही स्वाद आता है। लेकिन हमारा ना शायद आलू जो थे ना वो शायद थोड़े से गिरे थे, मुझे लग रहा है। इसी वजह से ना आलू के जो स्वाले थे ना वो कुछ कुछ फट भी रहे थे, और तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे थे। मैं जो हूँ बेल रही थी और वो जो है ना उन्हें बाहर निकाल रही थी, लेकिन जब मेरे से अच्छे ही नहीं बन रहे थे, मतलब फट रहे थे। तो फिर उसके बाद दादी ने बनाए वो। तो बस यहाँ पे हम ऐसे ही स्वाले बना रहे थे आराम से बैठ के। और हम जो है गप्पे भी लगा रहे थे साथ साथ में, बीच बीच में। तो क्योंकि हम कर रहे थे कथा की बातें कि कथा में क्या क्या बोला जाता है, कि हमारे यहाँ पे जो कथा हुई थी सत्यों में, तो मैं बस वहीं की बातें भी बता रही थी कुछ, कि ऐसे ऐसे हो रहा था। और साथ में जो है दादी को बता रही थी कि फ़ोन ना ऐसे ऐसे करके पकड़ना, क्योंकि दादी पहली बार रिकॉर्ड कर रही थी। तो दादी बोल रही थी कि मैं दादी को बार बार पूछे जा रही थी कि आपने वाला बटन दबाया, ये वाला बटन दबाया। तो बस ऐसी बातें करते करते जो है हमारे जो स्वाले हैं वो भी पूरे अच्छे तरीके से बन चुके थे। और अभी मतलब हमने इतने ज़्यादा भी नहीं बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ ये हम 4 ही थे, क्योंकि दक्षु तो ऐसे खाता नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसके लिए मीठी पूरी बना दी थी। वो वैसे खाता कम ही है ये सब चीज़ें, तो उसने इतना नहीं खाया था। लेकिन जब बने थे स्वाले तो मैंने खा ही लिए थे। तो ये देखिए बस अब स्वाले जो है वो बन के तैयार है। देखिए धुआं मेरी तरफ कितना ज़्यादा आ रहा है, और मैं बार बार हटाने में से लगी हुई थी। और ये वो लोग मुझे चिढ़ाए जा रहे थे कि देख तेरे पे ही आ रहा है धुआं, तेरे पे ही आ रहा है। देखिए तेल कैसे निकल रहा है उससे, क्योंकि फट रहे थे ना वो, तो उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुका था। स्वाले वगैरह स्वाले की उससे पहले जो है दादी ने चूल्हे में ना दाल चढ़ाई हुई थी, तो दादी ने ना वो दाल निकाल दी थी, तब हमने उसके बाद बनाए स्वाले। देखिए दाल जो है वो पक्की हो चुकी थी रेडी। तो आज बनी थी हमारे यहाँ मिक्स दाल,
तो सुबह मतलब जब दाल वगैरह, मोटी दाल वगैरह उबालनी होती है ना, तो दादी जो है सुबह ही चूल्हा जला देती है और उसमें रख देती है, क्योंकि गांव में तो आपको पता ही है कि अगर गैस में करेंगी तो गैस कितना मतलब वेस्ट करता है ना, तो इसलिए ना उसमें क्या बोलते हैं, चूल्हे में चढ़ा देते हैं। दाल भी अच्छे से गल जाती है और उसका स्वाद भी अच्छा सा आता है। फिर जो है हम उसे छौंकते सीधा गैस में, तो बस। तो जब हमसे ढंग से स्वाले नहीं बने ना, तो उसके बाद दादी बैठ गई थी स्वाले बनाने के लिए। और ये देखिए दादी बेल रही थी स्वाले, क्योंकि दादी बोल रही थी कि तुम लोग ना ढंग से नहीं कर रहे इसलिए वो फट रहे हैं। तो फिर दादी बैठी और मैं दादी की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी स्वाले बनाते हुए। वैसे तो दादी के हाथ से फटे नहीं, लेकिन हमने ना उसमें पहले बहुत ज़्यादा मसाला भर दिया था, लेकिन दादी जो है बाद में कम कम भर रही थी। और ये देखो दक्षु के लिए बना रहे थे हम 2 चीनी के, हालांकि खाए वो हम ही लोगों ने, उसने तो खाए नहीं, बट बना रहे थे उसके लिए मीठे। तो ये जो है थोड़े बहुत स्वाले दादी ने भी लास्ट में 3-4 ही स्वाले बनाए होंगे। और ये वो हंस रही थी कि मेरी वीडियो बना रही है। तो ये देखिए जी स्वाले बन के हो चुके हैं तैयार। तो ये देखिए मैं आपको इतने सुंदर से नज़ारों के साथ जो है अपने स्वाले भी दिखा रही थी, जो बन के हो चुके थे रेडी। ये देखिए, और ये देखिए हमारे गांव का सुंदर सा हरा हरा नज़ारा। चलिए हमारा जो है नहाना वगैरह हो चुका है डन, और हमने जो है नाश्ता पानी वगैरह भी सब कुछ कर लिया है। तो आप सभी को आज मेरी तरफ से संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं, एवं हरेला की भी। फोन नहीं है। और ये है मेरा दक्षु, जो सुबह ये तो सबसे पहले तैयार हो गया था, और वहाँ पे जो है सामने बुआ लेटी हुई और फ़ोन चला रही है, और फिर से इतना मुँह छुपा रही है। हालांकि मैं उसका मुँह नहीं दिखा रही हूँ, बट उसे ऐसा लग रहा है। और आज जो है काफ़ी अच्छी सी धूप खिली हुई है बाहर में, काफ़ी गर्म हो रहा है। कल रात को यहाँ पे जो बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, बट नहीं, अभी जो है बहुत गर्म हो चुका है। मेरी बुआ जो लेटी हुई आराम से नहा धो के। हम आ चुके हैं किचन में, और ये मेरी दादी। बोलो हेलो हेलो। और दादी बना रही थी दाल, मुझे खानी थी दादी के हाथ की दाल, लेकिन मेरी बुआ जो इतनी गंदी है, बोली मैं बनाऊंगी दाल, अच्छी बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं दादी बुआ कैसे बनाती है दाल, और मैं बैठी हूँ फुल आराम। बैठी है बुआ खाना बनाने के लिए। गैस रखा हुआ है नीचे, क्योंकि दादी के बस की ना खड़े होना नहीं है स्लैब में, तो इसीलिए हमने जो है गैस नीचे रखा हुआ है। और मेरा बेटा जो है वो भी परवाड़ बना हुआ है बुआ के साथ, अपनी बुड्ढी के साथ मतलब की। तो आज हम बना रहे छिम्मी की दाल, और मेरी दादी लगी हुई है चला भीतर चला भीतर चला भीतर। अब हम आपको सुनाएंगे अपनी दादी के मुंह से एक अखाड़ा कि हम कमरे में, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे आराम। उसके बाद ना ये है हमारे पहाड़ का रीति रिवाज। उसके बाद हमारे यहाँ जो है हमारे जो फौजी होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं संक्रांत मांगने के लिए। और ये जो है मैं अपने बेटे को लगे हुए थे डांस वगैरह करने के लिए। मेरे हिसाब से सारी जगह मतलब संक्रांत लेने के लिए आते हैं, तो हमारे यहाँ भी आए थे और हमने जो है इनकी संक्रांत दे दी थी। तो दादी के यहाँ से हम आ चुके हैं चाची जी के यहाँ। अभी आए हम शाम को अपने ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करके। अभी है मेरी बहन और दक्षु जो है वो बाहर में है। हम कर रहे हैं पानी बॉईल इसके लिए, क्योंकि फिर पानी जो है इसका थोड़ा सा बचा हुआ था, और चाची जी जा रखे हैं यहाँ ऊपर में कुछ सामान लेने के लिए। तो बस यही, मौसम जो है वो शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको बाहर। अगर बाहर गई तो वैसे मेरी इच्छा बिल्कुल बाहर जाने की नहीं हो रही, क्योंकि मेरा मन नहीं है बाहर जाने का यार, पता नहीं क्यों थक सी लग रही है। वैसे भी मायके जैसे मैंने आपको पहले बताया आलस आता है, वो मेरा अभी तक चल ही रहा है पर जो भी है बस पानी गर्म और गर्म बस।